सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। भदोही जनपद के गोपीगंज नगर क्षेत्र अंतर्गत सदर मोहाल में बुधवार 12 अप्रैल की सुबह एक 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग पर लगभग 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह काबू पाया जा सका, मगर इस दौरान आग ने अपने आगोश में लेकर सब कुछ खाक कर दिया। इस दौरान 3 जनपदों की दमकल विभाग की 7 गाड़ियों ने निरंतर अथक प्रयास किया। व्यापारी के मुताबिक उसका करीब 50 से 60 लाख रुपए कीमत से अधिक का सामान आग की भेंट चढ़ चुका है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट का होना बताया गया है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह गोपीगंज नगर के सदर मोहाल में करीब 150 फीट लंबे 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई थी। इस प्रकार की घटना हुई है, क्या कुछ चल रहा है? गोपीगंज का जो पुराना मार्केट है वो बड़ा सेकंड और कंजेस्टेड है। उसमें एक बर्तन की दुकान है जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जानकारी आई। मौके पर फायर टेंडर अपने जनपद से 3 फायर टेंडर है वो लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी जनपद मिर्जापुर से और जनपद प्रयागराज से हल्दिया से 2 फायर टेंडर जो लगातार काम कर रहे हैं और अभी तक पूरी तरह लगभग नियंत्रण में है। सूचना पाकर भदोही, मिर्जापुर व प्रयागराज से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मकान सकरा और लंबा होने की वजह से आग बुझाने में काफी समय लगा। करीब 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि अभी भी बीच बीच में मकान के कुछ हिस्से में हल्का धुआं उठ रहा है। ऐसे में दमकल की 4 गाड़ियां एहतियात के रूप में मौके पर रोक दी गई। व्यापारी ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर बर्तन की दुकान और पिछले हिस्से में गोदाम था, जबकि ऊपर के हिस्से में आवास से कमरे बने हुए थे जिसमें वह परिवार सहित रहते थे। आइए सुनते हैं इस विषय में पीड़ित व्यापारी अनिल अवदिया। तो आज जो घटना हुई है इसका क्या वजह रहा? वजह वही लाइट आई है, उसके 15 मिनट बाद जो है कहीं शॉर्ट सर्किट से धुआं उठना शुरू हुआ है और उसके बाद लोग जब तक समझ पाते आग का विकराल रूप करना शुरू कर दिया। अभी आग की स्थिति क्या है? अभी आग की स्थिति अंदर जो है कुछ रुक के उठ रही है, बंद हो रही, उठ रही, बंद हो रही है। तो पानी पड़ रहा है तो पानी चालू हो रहा है। रेस्क्यू तो सुबह से कर रहे हैं दमकल कर्मी? सुबह से लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। अभी है कि चले गए? अभी कुछ लोग हैं, 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। कितना नुकसान हुआ होगा आपका लगभग? नुकसान सही आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन 60-70 के लगभग समझिए। सारा गृहस्थी से लेकर दुकान गोदाम सब खाक हो गया, क्योंकि दुकान के बाहर जो सामान दिखा वही है, अंदर सब खत्म हो चुका है। 60-70 लाख के लगभग समझिए। क्रय विक्रय सहकारी समिति गोपीगंज के प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव बुधवार को सकुशल संपन्न हो गया। सदस्यों के 12 पदों के लिए हुए चुनाव से व्यक्तिगत से आशीष सिंह, श्रीमती शोभा सिंह, गौरव व लालमणि जहां निर्वाचित घोषित हुए, वहीं डी ब्लॉक से वीरेंद्र शुक्ला व रविंद्र शंकर और औरई से कमला शंकर व आलोक कुमार निर्वाचित घोषित किए गए। ज्ञानपुर से विजय बहादुर, श्रीमती संतोष देवी, भदोही से प्रवीण कुमार राय व भोली से शीला देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। सुरियावा से एक सदस्य अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित था, यहाँ से किसी ने नामांकन नहीं किया था। चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में 8 पद के लिए 14 प्रत्याशी बचे थे। भदोही जनपद के दानूपुर बाजार के पास एक अनियंत्रित बस पलट गई। बस में उस समय करीब 25 लोग सवार थे। घटना बुधवार 12 अप्रैल की सुबह में घटी। इस हादसे में बस में सवार आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजली के पोल से टकराने के बाद बस पलटी है। घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गागंज से रोजाना एक निजी बस वाराणसी जाती है। घटना के समय वाराणसी और अन्य स्थानों के लिए करीब 25 लोग बस में सवार थे। जैसे ही बस दानूपुर बाजार के पास पहुंची, तभी अचानक अनियंत्रित होकर वह पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन लोगों को मामूली रूप से चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।
बस में सवार यात्रियों का कहना है कि बस चालक मोबाइल को चार्जिंग पर लगा रहा था। उसी दौरान बस अचानक अनियंत्रित हो गई और बिजली के पोल से टकराने के बाद पलट गई। इस दुर्घटना की भीषणता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस की टक्कर से बिजली के पोल जहां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं केबल तार भी टूटकर बस पर गिर गए। हालांकि इस भयंकर दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। बस में सवार लोग बाल बाल बच गए हैं। वहीं सड़क के किनारे पलटी बस को प्रशासन के सहयोग से देर शाम तक सीधा कराने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सुनते हैं घटना के विषय में बस में सवार यात्री आनंद सिंह और एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी के बयान। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। कहाँ जा रहे थे आप? बनारस जाए थे बस। कैसे हुई बस में दुर्घटना? बस में दुर्घटना ऐसी हुई कि बात यूँ थी, यहाँ से ड्राइवर लेके गया था, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे जाके खलासी को गाड़ी दी थी। खलासी चढ़ने लगा गाड़ी, इसके बाद खलासी मोबाइल लगाने लगा, इसलिए नहीं बस बढ़ गई जाके। मोबाइल कहाँ लगा रहे थे? वो बोर्ड में चार्ज लगा रहा। तो इतनी बस बढ़ गई, पहले पोल से टकराई, इसके बाद दूसरे पोल टकराई, इसके बाद वापसी खाई निकली गई। कितने लोग सवार थे उसमें? उसमें लमसम 20 लोग थे, बच्चे थे सब। टोटल एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर था। चोट किसी को आई? सबको चोट लगी है, किसी का ब्लड निकला, किसी नहीं निकला, किसी सर फटा, किसी हाथ टूटा है। चोट सर मुझे यहाँ पे लगी है, यहाँ मांग से ब्लड निकला है, लेकिन देख नहीं रहा है, चोट ज्यादा यहाँ पे, यहाँ भी है और यहाँ है और यहाँ गले में लगा हुआ है। पैर में भी कहीं चोट लगी? पैर में यहाँ सर चोट लगा है, देखो यहाँ से लगा है, गले में यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल अंसारी है। कहाँ से रहने वाले? इसी क्षेत्र के बिरभट्टी का, मैं इसी क्षेत्र का लाइनमैन हूँ। अच्छा, कैसे हुई घटना? क्या ये घटना हुई मतलब इनका ब्रेक फेल हुआ या फिर कोई और कंडीशन से इनका ये बाएं इनका खाली उतर गया चक्का। उसके बाद ये रिवर्स दाहिने चढ़ाने के चक्कर में एस्केलेटर दिए और पोल में धक्का मारे। पोल में धक्का मारे तो पोल टूट गया। पोल टूटने की वजह से पिछला हिस्सा जो है खाली फेंक दिया, अंतिम फेंक दिया। इसकी वजह से ये तार जो था फ्यूज कट गया। फ्यूज कटने की वजह से तार बिजली से कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि मतलब तार की वजह से बच गई, नहीं तो ये बस जो है पूरी पलटनियाँ खा जाती, 2 कलैया खा जाती। लगभग कितने यात्री सवार रहे? लगभग 15 से 20 यात्री थे। क्या कंडीशन है? उनकी कंडीशन नॉर्मल है, चोट नॉर्मल सभी की आई है, लेकिन एक स्टूडेंट थी श्रीपुर की, उसको मुंह में चोट आया है, उससे ब्लड मुंह से बाहर आ रहा है, उसी को चोट ज्यादा लगा हुआ है। पुलिस के साथ पहुंचे रेलवे के अधिकारियों द्वारा दुकानदारों को नोटिस पकड़ाने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की जमीन पर काबिज दुकानदारों को 2 दिन में दुकान खाली करने की हिदायत देते हुए नोटिस थमा दिया गया। नोटिस मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि लंबे समय से काबिज दुकानदार किराया जमा नहीं कर रहे हैं। रेलवे की जमीन पर कमरा व टीन शेड लगाकर लंबे समय से कारोबार करने वाले दुकानदारों पर किराए का हजारों रुपए बकाया हो गया है। नियमित पैसा जमा न करने से बकाया काफी बढ़ गया है। बुधवार 12 अप्रैल को बकाया वसूली के लिए माधो सिंह IW सेक्शन इंजीनियर निर्माण कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक मीना गोपीगंज पहुंचे। पुलिस टीम के साथ दुकान पर पहुंचकर एक दुकानदार को नोटिस थमा दिया गया। बकाया किराया जमा न करने पर 2 दिन में दुकान खाली करने की हिदायत देते हुए चेतावनी दी गई। पैसा जमा न करने पर दुकान सील कर दी जाएगी। इस मौके पर SI विजय कुमार यादव, सतीश त्रिपाठी, कांस्टेबल शिवनाथ दीक्षित व दिलीप कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सेंसर की गड़बड़ी से टोल प्लाजा पर लग रहा जाम विवाद और दुर्घटना का कारण बन रहा है। गोपीगंज के लालानगर से टोल प्लाजा पर बुधवार को भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुबह से ही प्रयागराज से वाराणसी जाने वाली सभी लेनों पर जाम लगा रहा। वाहनों की 1 किलोमीटर दूरी तक लगी लाइन से हर कोई जल्दी निकलने के प्रयास में था। इस दौरान टोल कर्मियों की चालकों से नोकझोंक भी होती रही। कुछ लेनों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड लोगों से अभद्रता करते नजर आए। टोल प्लाजा पर जाम लगने से वाहन सवार लोगों की अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल फास्टैग लेन पर लगे सेंसर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। सेंसर की गड़बड़ी से फास्टैग लेन में जाम की समस्या के साथ कैश वाली लेनों में भी जाम की समस्या बनी रही। बुधवार को वाराणसी से आने वाली सभी लेनों में वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं। कई बार मारपीट तक की नौबत आ गई। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों की अभद्रता का मसला यहाँ नया नहीं है।
अक्सर वाहन सवारों से टोल व सुरक्षा कर्मी मारपीट करने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना यही हाल है। वहीं टोल लेन में गलत तरह से ट्रकों के खड़े होने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जा रहे हैं। इस विषय में यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया कि जाम की समस्या होने की जानकारी मिली है। टोल प्लाजा के प्रबंधक से इस बाबत बात की जाएगी और वाहन चालकों को परेशानी ना हो, इसको लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भदोही में सुरियावा थाना क्षेत्र के बदलीपुर गांव निवासी एक युवक की मंगलवार की देर रात में वाराणसी जंगई ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक के परिवार में किसी के ना होने से उसका शव रात भर ट्रैक पर ही पड़ा रहा। सुबह ट्रैक की तरफ टहलने निकले लोगों ने उसका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के विषय में बताया जाता है कि सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदलीपुर गांव निवासी जितेंद्र मिश्र मुंबई में रहकर मजदूरी करके आजीविका चलाता था। 1 महीने पहले वह घर आया हुआ था। घर में वह अकेले ही रहता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात वह शौच के लिए घर से 100 मीटर दूर ट्रैक की तरफ गया होगा, जहां रात में किसी समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।